अपने सास के लिए कितने बंडल पटाखे जलाए थे? ऐसे कृतिका ने पूछा। तो गोपिका बोली, एक ही पटाखे का बंडल क्यों पूछ रही हो? ऐसे उसने कहा। अगली बार 4 या 5 पटाखों का बंडल रखना तो सीधा टिकट ले लेंगी, ऐसा कृतिका बोली। अरे क्या कह रही हो तुम? मैंने सिर्फ बदले के लिए आइडिया मांगा था, तुम तो मुझे मर्डर में फंसा दोगी। 4-5 पटाखों के बंडल से तो सीधे मृत्यु हो जाएगी, फिर मुझे जेल ही जाना पड़ेगा। मुझे जेल भेजने का इरादा है क्या? इसी आइडिया को तुम बहुत अच्छा आइडिया कह रही थी, ऐसा गोपिका ने कहा। मुझे जो सूझा वो मैंने कहा। ये काम करना या ना करना तुम्हारी मर्जी, मैं चलती हूँ। ये कहते हुए कृतिका वहां से निकल पड़ी। गोपिका सोचने लगी, तो फिर इस बार 4 बंडल पटाखों से ट्राई करके देखूं क्या, या और कुछ नया करूं, ऐसा वो सोचने लगी। थोड़े दिनों में गोपिका ठीक होकर घर वापस आई। घर की बहुरानी महालक्ष्मी, आइए आइए, बस आपका ही इंतजार हो रहा है। सास ने इस तरह उसका वेलकम किया। कितना मस्ती है इनको, इतने दिनों से अस्पताल में थी और मुझे देखो किस तरह से वेलकम कर रही है। देख लूंगी मैं इनको, अगला आपका भी टाइम आने वाला है, ऐसा मन में सोचने लगी गोपिका। बहुरानी, तुम्हारे बगैर तो मैं बहुत ही बोर हो गई थी। झगड़े के लिए कोई भी नहीं था, बड़ा मुश्किल से गुजारा मैंने टाइम। अब जाके चैन आया मुझे। अब जो तुम आ ही गई हो तो नया किस्सा शुरू करते हैं, ऐसे मीना ने कहा। सासू माँ, अभी तक तो आपने सिर्फ ट्रेलर ही देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? अब मेरा खेल शुरू होने वाला है, बच के रहिएगा, ऐसा गोपिका ने कहा। तुम खेलोगी तो मैं क्या चुप रहने वाली हूँ? मैं भी उस जमाने की बहुत बड़ी खिलाड़ी हूँ। तुम जो भी करोगी उसका दुगुना तुमको वापस मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा। तभी वहां गोपिका का पति रमेश आ पहुंचा। ये क्या हो रहा है हमारे घर में? पहले माँ को पटाखों से चोट आई, फिर बैठे बैठे तुमको भी पटाखों से ही चोट आई, ऐसा उसने गोपिका से पूछा। मुझसे क्या पूछते हो, अपनी माँ से पूछो, ऐसा गोपिका ने कहा और वहां से चल दी। रमेश माँ की तरफ मुड़ा और पूछा, क्या बात है माँ? तो माँ बोली, क्यों रे, तेरी बीवी कहेगी मुझसे पूछने को तो तू मुझसे सवाल करेगा, ऐसा कहते हुए वो वहां से निकल पड़ी। आप दोनों के बीच में तो मैं फंस गया हूँ, ऐसे उसने कहा। एक दिन गोपिका और रमेश अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी पे गए थे और मीना अकेले घर पे थी। तभी बाजू की गली की सरिता वहां आई। आंटी जी, आप कैसे हैं? ऐसे उसने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? ऐसे मीना ने पूछा। मैं अच्छी हूँ। मैंने सुना आपको पटाखों से चोट लगी थी और अस्पताल में थे, अब आपकी तबीयत कैसी है? सरिता ने पूछा। मुझे चोट लगने के बाद अस्पताल से वापस आके लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। तुम अब पूछ रही हो? ऐसे मीना ने कहा। अच्छा, इतने दिन हो गए? कल ही माँ आप लोगों के बारे में बात कर रही थी, तभी पता चला, इसलिए पूछा, ऐसे सरिता ने कहा। हमारे घर की कहानी तुम्हारे घर में पिक्चर बन के चल रहा था क्या? डायरेक्शन तुम्हारी माँ का था क्या? बड़ा चढ़ा के कहना तो तुम्हारी माँ का काम ही है, मुस्कुराते हुए मीना ने ऐसा कहा। आंटी, आप तो मजाक करते हैं। मैंने सुना आपकी बहू को भी पटाखों से चोट लगी, ऐसे सरिता ने कहा। अगर तुम यहाँ थोड़ी देर और खड़ी रही और यही बातें की ना तो तुम्हें भी चोट आएगी, ऐसे मीना ने कहा। अरे, इस आंटी को क्या हो गया? सास बहू का झगड़ा, वो भी पटाखों के साथ, और अब मेरे पूछने पे मुझको भी डरा रही है पटाखों से। बाप रे, लगता है बुढ़िया के पूरे बदन में विष भरा हुआ है। मुझे यहाँ से जल्दी से खिसकना होगा, ऐसा सरिता ने सोचा। ठीक है आंटी, मैं बस निकलती हूँ, ऐसा कहती हुई वो निकल गई। चलो निकलो, जगह खाली करो, ऐसे मीना ने कहा।
थोड़ी ही देर में रमेश और गोपिका दोनों अपने घर वापस आ गए। ये क्या, शादी के घर से खाली हाथ आ रहे हो? उन लोगों ने क्या कुछ नहीं दिया? ऐसे मीना ने पूछा। कुछ नहीं दिया माँ, ऐसा कहता हुआ रमेश चला गया। थोड़े दिनों के बाद गोपिका एक दिन बाजार से पटाखे लेके आई। उन पटाखों का उसने 4 बंडल बनाया और मीना के बिस्तर के नीचे रख दिया। मीना उस दिन बाजार घूमने गई थी। थकी हुई आई और अपने बिस्तर में जाके लेट गई। थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गई। ये एकदम सही मौका है, ऐसा सोचते हुए गोपिका ने आग का एक डंडा लेते हुए बिस्तर के पास धीरे से आ पहुंची। झुककर उसने आग लगाया और वहां से हॉल की ओर चली गई। थोड़ी देर में 4 पटाखों का बंडल फट जाएगा। मेरी सास का काम तमाम होने वाला है। एक पटाखे के बंडल के लिए 1 महीना अस्पताल में थी। इस बार 4 बंडल है तो 4 या 5 महीना तो जरूर रहेंगी अस्पताल में। अब 4-5 महीने मैं एकदम चैन से गुजारूंगी, ऐसा सोचते हुए वेट कर रही थी कि कब पटाखा फटे। पर पटाखों की आवाज ही नहीं आई। 5 मिनट तक वेट किया, फिर देखते ही देखते आधे घंटे से ज्यादा हो गया, पर पटाखा नहीं फटा। क्या हुआ? पटाखे क्यों नहीं फटे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आग बुझ गया? ठीक है, जाके देखती हूँ क्या हुआ, ऐसे वो सोचने लगी। सास के बिस्तर की ओर गई और थोड़े दूर से देखने लगी। मीना बड़े गहरी नींद में सो रही थी। चारों पटाखों के बंडल वहीं पे वैसे ही थे। इश, ये पटाखों ने धोखा दे दिया, जला ही नहीं, फिर से रखना पड़ेगा। ये सोचते हुए वो आग की एक तीली ले गई और उनके पास जा पहुंची। इसके आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इस भाग के अगले वीडियो को जरूर देखिए। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, तभी इस कहानी का अगला भाग नोटिफिकेशन द्वारा बताया जाएगा।